पाठ 18 मेरी कॉम। विश्व महिला मुक्केबाजी में 6 बार की विजेता भारतीय मुक्केबाज मेरी कॉम ने विश्व में भारत को गौरवान्वित किया है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष और महिला मुक्केबाजी में सर्वाधिक 8 पदक जीतकर शीर्ष पर रहने वाली मेरी कॉम को दुनिया मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से जानती है। इन्होंने अपनी लगन और कठिन परिश्रम से यह सिद्ध कर दिया कि प्रतिभा का अमीरी गरीबी से कोई संबंध नहीं होता। यदि आप में कुछ करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है तो सफलता हर हाल में आपके कदम चूमती है। मेरी कॉम का पूरा नाम मैंगते चंगने जैंग मेरी कॉम है। इनका जन्म 1 मार्च 1983 ईस्वी को मणिपुर राज्य के चुराचांदपुर जिले के सांगा नामक स्थान पर हुआ। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण मेरी का बचपन बड़े संघर्षों में बीता। इनके पिता एक किसान थे और ये अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थीं। खेतों में अपने माता पिता की मदद करने के साथ साथ मेरी कॉम भाई बहनों का ध्यान भी रखती थीं। मेरी कॉम ने प्राथमिक शिक्षा लोकटक क्रिश्चियन स्कूल से पूरी की। सेंट जेवियर स्कूल से 7वीं कक्षा पास करके वे आगे की पढ़ाई के लिए आदिम जाति हाई स्कूल इंफाल में भर्ती हुई। परीक्षा में पास न होने के कारण इन्होंने स्कूल छोड़ दिया और राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से परीक्षा दी। इसके बाद इन्होंने इंफाल के ही चुराचांदपुर कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। मैरी की बचपन से खेलकूद में रुचि थी। स्कूल के समय वे फुटबॉल जैसे खेलों में हिस्सा लेती थीं, लेकिन बॉक्सिंग की तरफ उनका झुकाव नहीं था। सन 1998 में मुक्केबाज डिंको सिंह ने जब एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता तो पूरे मणिपुर ने उन्हें सिर आंखों पर बिठा लिया। मेरी कॉम ने उन्हें बॉक्सिंग करते देखा तो उनसे प्रेरित होकर इसे ही अपना करियर बना लेने की ठान ली। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपने घर वालों को इसके लिए राजी करना। छोटी जगह के साधारण लोग मुक्केबाजी को पुरुषों का खेल समझते थे और जानते थे कि इस खेल में बहुत ताकत की आवश्यकता होती है। एक कम उम्र की दुबली पतली लड़की के लिए वे इसे ठीक नहीं मानते थे। मेरी ने अपना इरादा पक्का कर लिया था, अतः माता पिता को बताए बिना उन्होंने प्रशिक्षण लेना आरंभ कर दिया। अपने सपने को लेकर उनके विचार तब और दृढ़ तथा परिपक्व हो गए जब उन्होंने खुमान लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लड़कियों को लड़कों से बॉक्सिंग करते देखा। इम्फाल जाकर इन्होंने बॉक्सिंग कोच नरजीत सिंह से मिलकर प्रशिक्षण देने का अनुरोध किया। ये देर रात तक बॉक्सिंग रिंग में अभ्यास करती थीं। सन 2000 में मेरी कॉम ने मणिपुर की महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत ली और उनका नाम समाचार पत्रों में छपा। तब उनके परिवार को उनके इस शौक के बारे में पता चला। घर के सभी सदस्य खुश थे। मेरी कॉम ने तब से पीछे मुड़कर नहीं देखा। सन 2001 में मेरी ने पश्चिमी बंगाल में आयोजित राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर अपने राज्य का नाम ऊंचा किया। 2001 में ही मेरी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने करियर की शुरुआत की। इस समय उनकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी। अमेरिका में आयोजित AIBA विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया। साल 2003 में एशियन महिला चैंपियनशिप तथा साल 2004 में ताइवान में आयोजित एशियन महिला चैंपियनशिप में मेरी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किए। वर्ष 2005, 2006, 2008 और 2010 में AIBA विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर मेरी कॉम ने भारत की शान में 4 चांद लगा दिए। वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक में मेरी कॉम ने कांस्य पदक जीता। सन 2014 में साउथ कोरिया में आयोजित एशियन खेलों में महिला फ्लाईवेट 48 से 52 किलोग्राम में मेरी कॉम ने स्वर्ण पदक जीता और इतिहास रच दिया। 35 वर्ष की उम्र में 25 नवंबर 2018 ईस्वी को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में अपना 6ठा विश्व स्वर्ण पदक जीतकर मेरी कॉम 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज बन गई। यही नहीं, वे 12 अक्टूबर 2019 ईस्वी में रूस में हुई विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर विश्व चैंपियनशिप महिला एवं पुरुष में सबसे अधिक 8 पदक जीतने वाली खिलाड़ी भी बन गई हैं। एशियन महिला मुक्केबाजी में इन्होंने 5 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते हैं। ओलंपिक की सफलता ने मेरी कॉम को भारतीय खेल इतिहास में सदा सदा के लिए अमर कर दिया।
मुक्केबाजी में देश का नाम रोशन करने के लिए इन्हें भारत सरकार ने वर्ष 2003 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया और वर्ष 2006 में इन्हें पद्मश्री से विभूषित किया गया। वर्ष 2009 ईस्वी में वे भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से पुरस्कृत की गईं। 13 अक्टूबर 2014 ईस्वी को सैमसंग इंडिया ने एक समारोह में इन्हें सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का सम्मान प्रदान किया। 17 जून 2018 ईस्वी को उन्हें वीरांगना सम्मान से विभूषित किया गया। मैरी कॉम राज्यसभा सांसद और भारत में मुक्केबाजी की सरकारी पर्यवेक्षक भी हैं। मैरी कॉम की उपलब्धियों और लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें केंद्र सरकार ने ट्राइब्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय की पहल है। मैरी कॉम ने कहा है, मैं मणिपुर से हूं और उम्मीद करती हूं कि ट्राइब्स इंडिया के साथ मेरे जुड़ाव से जनजातीय समुदाय के जीवन में बड़ा वित्तीय और आर्थिक बदलाव आएगा। मैरी कॉम के जीवन पर 2014 में एक फिल्म भी बनी, जो भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। मैरी कॉम की आत्मकथा अनब्रेकेबल वर्ष 2013 में प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने अपने जीवन और संघर्ष का ईमानदारी से वर्णन किया है। इसे उन्होंने डीनो सर्टो के साथ मिलकर लिखा है। मैरी कॉम को सुपर मॉम के नाम से पुकारा जाता है। वे 3 बच्चों की मां हैं, जिनमें 2 जुड़वा बच्चे हैं। उनके पति कारुंग ओनलर से उनको पूरा सहयोग मिलता है। ओनलर कॉम से उनकी मुलाकात वर्ष 2000 में एक ट्रेन यात्रा के दौरान हुई थी। कारुंग ओनलर दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट बॉडी के प्रेसिडेंट थे। 2005 में 4 साल की मित्रता के बाद दोनों ने विवाह कर लिया। मैरी कॉम जानवरों के अधिकारों और रक्षा के सरोकारों से भी जुड़ी हैं। उन्होंने सर्कसों में हाथियों के प्रयोग पर रोक लगाने की मांग की है। जानवरों की सुरक्षा से जुड़ी संस्था पेटा की मुहिम कंपैशनेट सिटीजन यानी दयावान नागरिक का उन्होंने जोरदार समर्थन किया है। मैरी कॉम ने अपना पूरा जीवन ही मुक्केबाजी खेल को समर्पित कर दिया है। इन्होंने मणिपुर में MC मैरी कॉम बॉक्सिंग एकेडमी की स्थापना की है। वे यहां प्रतिभावान मुक्केबाजी को तराशने का काम करती हैं। वर्ष 2007 से ही वे अपनी एकेडमी में गरीब तबके से आने वाली लड़कियों को निःशुल्क प्रशिक्षण देती हैं। इन्होंने इम्फाल में एक विमेन ओनली फाइट क्लब भी शुरू किया है, जहां लड़कियों को आत्मरक्षा के तरीके सिखाए जाते हैं। आज भी मैरी कॉम में खेलने का जज्बा कायम है और वे स्वयं को शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट रखती हैं। वे दुनिया में सफलता, संघर्ष और जीत की पर्याय बन चुकी हैं। उनका कहना है, अभी भी मेरे सपने हैं। जब तक मैं लड़ सकती हूं, लड़ती रहूंगी, चाहे मेडल मिले या ना मिले।